गुड मॉर्निंग। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आज आपको किसानों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है खरपतवार। जैसे ही बाजरे की फसल ग्रो करते हैं, बाजरे की फसल ग्रो होने से पहले उसके अंदर काफ़ी वीड्स निकल आते हैं, काफ़ी खरपतवार निकल आती है, तो वो जो पूजा एक बड़ी मुसीबत बन जाती है। जैसे बाजरे के अंदर निराई गुड़ाई कर देते हैं, उसके बाद भी ये बरसात का सीज़न होता है और बरसात में और नई नई खरपतवार निकलती रहती हैं। चौड़ी पत्ती वाली खरपतवार है, सकरी पत्ती वाली खरपतवार है, इस तरह से बहुत सारी खरपतवार निकलती हैं। ये इस तरह से चौलाई है, मोथ है, बोकना है, मूसा दाढ़ी है, ये इस तरह के कुछ गिनी चुनी खरपतवार हैं जो हर जगह पाई जाती हैं, हर किसी के खेत में मिल जाती हैं। और ये इस तरह की खरपतवार होती हैं, एक बार इनको उखाड़ भी देते हैं तो ये 3-4 दिन बाद या तो उखाड़ी हुई वापस से हरी हो जाती है, या जो अंदर कुछ उनकी रूट वगैरह रह जाते हैं तो वापस निकल आते हैं। तो वो ये बहुत जिद्दी घास होती हैं। तो इस तरह से निराई गुड़ाई करके और इनको निकालना काफ़ी जटिल कार्य होता है। तो इनका सफाया करने के लिए आपको चाहिए कुछ दवा का स्प्रे करना। जो दवा का स्प्रे करोगे तो दवा का स्प्रे 5-6 घंटे के बाद आपको अपना रिजल्ट दिखाना शुरू कर देगा। जैसे ही आप स्प्रे करो उसके 5-6 घंटे बाद ये येलो होना स्टार्ट हो जाती है कोई भी खरपतवार है वो। यह है उर्फी नाम की खरपतवार नाशक दवा है, जिसका स्प्रे आप खड़ी बाजरे की फसल है, मक्का है, ज्वार है, गन्ना, इस तरह की इस वैरायटी की फसलें होते हैं, इनमें इसका स्प्रे कर सकते हो। ये 700 ml की एक ये है डिब्बा, और इसको आप 200 लीटर पानी में घोलकर और 4 बीघा के अंदर इसका स्प्रे कर सकते हो। क्योंकि इसका सही डोज लेकर और सही डोज पानी का लेकर फिर स्प्रे करोगे तो इसका काफ़ी रिजल्ट अच्छा मिलता है। और यदि इसके आप थोड़ी भी क्वांटिटी बढ़ा दोगे और पानी की कम रख लोगे, आप ज़्यादा पानी की बढ़ा दोगे तो आप जो भी पूरा प्रोसेस है वो गड़बड़ा जाएगा। इसलिए आपको चाहिए कि 200 लीटर की जो स्प्रे वाली टंकी है उसके अंदर ये 700 ml लेकर और उसको घोल लेना चाहिए और फिर 4 बीघा के अंदर इसका स्प्रे कर देना चाहिए। और जब भी आप स्प्रे करो तो उसमें कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी होती है, वरना इसका कुछ नुकसान हो सकता है आपको, आपकी फसल को। तो आप स्प्रे करो उस टाइम में सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि फसल के अंदर है, ज़मीन के अंदर है, नमी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सूखे के अंदर स्प्रे करने से जो पत्तियां होती हैं ऊपर की वही जल पाती हैं और इसकी रूट तक की इसका स्प्रे का जो असर है वो नहीं पहुंच पाता है, तो ये रूट से ख़त्म नहीं होता है कोई भी मोथ बोकना जो भी घास है, खरपतवार है वो। तो पहले इसका या तो बरसात हो रखी है तब करो, या फिर सिंचाई करने के बाद इसका स्प्रे करो, नमी होना ज़रूरी है। दूसरी बात है, जैसे आपने एक जगह स्प्रे कर दिया और वापस उस जगह पे स्प्रे मत करना, क्योंकि डबल डोज हो जाएगा और आपकी फसल है उसके अंदर काफ़ी नुकसान हो जाएगा। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप जब भी आप इसका स्प्रे करो उस टाइम इसका डोज सही मात्रा में लेना चाहिए। क्योंकि आपको थोड़ा सा भी डोज ज़्यादा हो गया तो आपकी फसल है उसमें नुकसान हो जाएगा, आपकी फसल ये लो पड़ जाएगी और इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो इसका डोज सही लेना चाहिए। और यदि थोड़ा डोज लिया है आपने, थोड़ी इसकी क्वांटिटी कम कर दी है, तो फिर खरपतवार है वो पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाएगी। तो जितनी इसमें दी जाती है, बताई जाती है, उतनी इसकी क्वांटिटी लेनी चाहिए और फिर इसका स्प्रे करना चाहिए, जिससे इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। ये देख सकते हो जैसे ही स्प्रे करते हैं उसके लगभग 6-7 घंटे बाद इसका थोड़ा बहुत रिजल्ट दिखाई देता है, और 3 दिन बाद है आपकी पूरी जो भी ये वीड्स वगैरह है वो येलो हो जाती है। जैसे मैंने अभी दिखाया ये मोथ है वो येलो हो गया है, और जब लगभग 10 दिन बाद दिखा रही हूँ ये पूरी तरह से नष्ट होकर और बिल्कुल काला हो गया है, पूरी ज़मीन काली लगने लग गई है। और जहाँ जहाँ स्प्रे किया था, और इस तरह से पहले ये इस तरह का था, बड़ा बड़ा घास था, और स्प्रे करने के बाद है पूरी तरह से नष्ट हो गया है। और एक बार स्प्रे करने के बाद नष्ट हो जाता है तो पूरी फसल में फिर दोबारा से इसमें कोई नई वीड्स नहीं आती है, क्योंकि इस दवा का असर है लगभग जहाँ तक फसल रहती है तब तक इसका असर रहता है। तो नई फसल ग्रो करेंगे उसके बाद इसका दोबारा स्प्रे कर सकते हो।
और इसका सही डोज लेने के बाद है फसल में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। फसल है इसका स्प्रे करने के बाद है ग्रोथ बढ़ती है फसल की। जैसे हमारे इस खेत के अंदर पहले बिल्कुल छोटा बाजरा था, उस टाइम कुछ पौधे दिखाई दे रहे थे, ऐसे था कि इस खेत में क्या बाजरा होगा। लेकिन अब देख सकते हो 15 दिन बाद इस तरह से खेत भरा हुआ दिखाई देने लगा है। तो इससे फायदा भी होता है फसल को। और जैसे ये बड़े घास होते हैं चौड़ी पत्ती वाले, पहले इनकी लीफ इस तरह से जलना स्टार्ट होता है, इस तरह से येलो पड़ना स्टार्ट हो जाती है। ये एक दिन में ही कुछ बहुत येलो हो चुकी थी और अब दूसरा दिन है, इस तरह से इसकी कुछ कुछ पत्तियां जल रही हैं और 4 दिन के अंदर आपको इसका पूरा रिजल्ट दिखाई दे जाता है। और वैसे मैंने 15 दिन बाद भी दिखाया है इसी वीडियो के अंदर, और ये 4 दिन बाद का, जिसमें इसके जो चौलाई के पत्ते हैं ये काफ़ी बड़ी खरपतवार होती है चौड़ी पत्ती वाली, तो ये भी जल जाती है इससे। वरना ये कंटीली होती है और इसको उखाड़ना भी काफ़ी जटिल कार्य होता है। ये करीब 8 से 10 फीट की ऊंचाई तक का प्लांट बन जाता है खरपतवार का, और फिर ये काफ़ी नुकसानदेह होता है फसल के लिए। तो इस तरह से कैसी भी आपके वीड्स आई हुई है फसल में, तो इसका स्प्रे कीजिए और एक बार में जितनी भी खरपतवार है उसका सफाया कर सकते हो आसानी से। और अन्य किसी फसल में आपको स्प्रे करना है, जैसे मूंगफली है, मूंग है, मोठ है, तो उसके लिए आपको कुछ अल्ट्रा है, अल्ट्राजीन, इस तरह से कुछ अलग खरपतवार नाशक लेना होगा। क्योंकि ये ओनली इस तरह से जो गन्ने, बाजरा, मक्का ऐसी फसलें उनके लिए ही अच्छी है, वरना फसल जल सकती है अन्य किसी में स्प्रे करो।